पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारी दिल की गहराइयों को तू समझता है प्रभु यीशु। तू हमें मजबूत बनाना, विश्वास में, विश्वास योग्यता में, तेरे मार्ग में, तेरी सत्य के मार्ग में और तेरी वचन के द्वारा हम जीवन व्यतीत कर सके, हमारी अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सच्चा है, तू अनंत का परमेश्वर है। तू हमें मृत्यु से, अंधलोक से, शैतानी चीज़ों से तू हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। इस नया जीवन को हम फिर से उसमें ना फंसाए प्रभु, आप हमें अगुवाई करना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मन, दिल, हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारी जीवन प्रभु यीशु तुझे अर्पण करते हैं पिता। तू हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी खुदा नहीं छोड़े मेरा साथ। सागर से गहरा उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी खुदा नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस दिन को पिता। कोई नहीं है तेरे जैसा हमसे प्यार करने वाला, कोई नहीं है तेरे जैसा। जब हम गुनहगार थे, जब हम पाप में पड़े थे, जब हम बीमारी थे, तो हमें देखभाल करने, तो हमारी मदद करने आया, हमें सिखाया, हमें समझाया, हमें उन मार्ग में अगुवाई किया जिनमें हमारे लिए अच्छा हो। प्रभु यीशु, तेरे पास हमारी सारी अच्छाई भरा हुआ है। आज हमें उन अच्छाइयों को पकड़ कर चलना है, उन मार्ग में चलना है जो तू हमें दिखाता है, उन आज्ञाओं को मानना है जो तू हमें देता है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चरणों पर रखते हैं, हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय भाई बहन मोना ना मोनी जी, स्वागत है आपका, और अंकित के लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम लोग संडे को अनाउंस करेंगे पिकनिक का, ठीक है। 15 तारीख को पिकनिक है, और कहाँ पर करेंगे वो भी हम बताएंगे। संडे को अनाउंस करेंगे। 15 संडे है, मंडे मंडे ओके, सोमवार का दिन है और होगा, ठीक है।
और अभी आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, आप हमारे दिल हृदय को जानते हो प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करना पिता, हम जो भी देते हैं प्रभु दिल से सच्चे मन से दें और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। अभिषेक करो इस भेंट यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ने बहुत सारी चीज़ें दिखाया, उन चीज़ों को हमें समझना है। ओके, क्या दिखाया हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, ये पहले दिखाया। जैसे कि मत्ती का 28-18 में, ठीक है। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर चलते हैं आगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं पिता। तेरी इच्छा अनुसार बातें कर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मत्ती का 28 ठीक है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास, सारा अधिकार। परमेश्वर ने यीशु मसीह 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। यीशु मसीह ने मनुष्य के तरफ से भी एक मनुष्य को जो करना चाहिए था वो पूर्ण रूप से किया, और परमेश्वर की ओर से जो कुछ करना चाहिए था वो भी पूरा किया। तो इसीलिए 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, ठीक है। और 100% परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया, और ये सारा अधिकार उसको ये चीज दिखाता है कि वह सर्वशक्तिमान है। उसके पास शक्ति है जो परमेश्वर के पास शक्ति है। यीशु खुद स्वयं परमेश्वर है, बट मनुष्य बनकर आया। जब मनुष्य बनकर आया इस धरती पर, तब भी उसके पास वो शक्ति था, पर उन शक्तियों को कहीं पर भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग कुछ 5-6 बातें देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण कैसे दिया, कैसे प्रमाण दिया। कभी कभी देखेंगे, ठीक है, आप अगर ये कर सकते हो तो उसका कुछ हिंट दो या उसका कुछ प्रमाण दो, नहीं कहते ना। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी आज हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार क्या दिखाता है, क्या दिखाया गया और क्या प्रमाण देता है। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं बीमारी के ऊपर ना, बीमारी के ऊपर, ऐसे बीमारी जो इस संसार में ठीक हो ही नहीं सकती, उन बीमारियों के ऊपर उसका अधिकार है। एक जन पे पढ़ेंगे मत्ती का 8:1-4। मैं आज पढ़ाऊंगा मत्ती का 8:1-4। तो यहाँ पर अशुद्ध पर अधिकार ना, अशुद्धता पर, जो समाज अशुद्ध मानता है, समाज उसका इलाज नहीं कर सकता, समाज उसको छू भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बीमारी है ना जो अलग एकदम रहते हैं। पर यीशु के पास वो अधिकार था कि उस बीमारी को पास जाए और उसे छुए भी ना। पढ़िए कोई एक जन, मिला मत्ती का 8:1-4। ओके, ये एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। ओके, यीशु मसीह हर एक अशुद्ध या बीमारियों के ऊपर अधिकार था उसका। एक कौड़ी उसके पास आया और उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह और कोई होएगा, शायद वहाँ पर लोग जो थे सब दूर होएंगे। इतना जो बड़ा भीड़ था होएगा ना, वो सब लोग दूर हटे होंगे ये कड़ी जब आया होगा, क्योंकि कड़ी जिस मार्ग से गया, कहते हैं कि यहूदी लोग उस मार्ग से भी नहीं चलते, ऐसा था।
और कोई छूता नहीं था, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था कोढ़ी लोगों को, और यीशु ने उसे छुआ तो सब लोग चकित, शास्त्री फरीसी लोग जो वहां पर फरीसी लोग है वो लोग चकित हो रहे हैं, बोले ये कैसा आदमी है ना। कभी कभी देखें कोई बीमारी अगर आ जाता, अगर उसको बोले यार छूना खतरनाक है ना, पता नहीं छूना बड़ी खतरनाक है, तो कैसे हम लोग छू सकते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। पर यीशु, मुझे इस सीन में देख सोच रहा था कि जब यीशु वहां खड़ा है, भीड़ उसके पीछे है, लोग हर प्रकार के लोग है, और एक कढ़ी आ रहा, लोग हट गए होंगे, सब पूरा यीशु के पास जाओ, लोग दूर हट गए होंगे ना, जितना दूर हो सके। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा में लिखा है कि कौड़ी को नहीं छूना, परंपरा में लिखा है नहीं छूना। तो यीशु ने उसे छुआ और उसे ठीक किया और शुद्ध हो गया। लूका का 4:39 में कहता है, बुखार को डांटा और वह उस पर से उतर गया। ये किसके ऊपर क्या जानते हैं? पतरस के सास के ऊपर, पतरस के सास के ऊपर बुखार था बहुत। जब यीशु पतरस के घर गया तो बुखार था, और यीशु ने बुखार को डांटा। सोचिए, बुखार को कोई डांटेगा क्या? क्या डांटोगे ना? बुखार को डांटा और वो बुखार उतर गया, और उसकी सास सेवा टहल करने लगी। कभी कभी मैंने देखा, कई बार प्रार्थना किए और बुखार तुरंत उतर गया और वो लोग चंगे हो गए तुरंत। कई बार हुआ ऐसा, पेपर में 2 लोगों को ऐसा हुआ, इतना बुखार था, करीबन 105 103 ऐसा बुखार था। जैसे प्रे किए वो बुखार तुरंत उतर गया। आप लोग भी शायद अनुभव किए होंगे, नहीं? और यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, अशुद्धता को दूर कर सकता है। अशुद्ध के कारण बीमारी है, कोढ़ी और हर प्रकार की रोग। दूसरी बात हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा के ऊपर उसका अधिकार था, यानी कि शैतान के ऊपर पूरी तरह से उसका अधिकार था। ऐसा नहीं कि आप डरोगे या यीशु डर गया फिर आया बाद में निकाला, नहीं, शैतान के ऊपर उसका पूरा अधिकार था। 8 अध्याय का वचन 16-17 पढ़िए। मत्ती का 8 अध्याय 16-17। ओके, बहुत सारे लोग आए, शाम जैसे होता है हावी होते उनके, और लोग यीशु के पास आ रहे। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरह के ना, किसी का दिमाग सही नहीं है, कोई चिल्ला रहा, कोई भाग रहा, कोई अपने आप को जख्म कर रहा। ऐसे ऐसे लोग आए जो दुष्टात्मा ग्रस्त है। बोलते आज हमारे हिंदुस्तान की भाषा में कहा जाए तो राक्षस है उनके अंदर, वो राक्षस की तरह हरकतें कर रहे हो ना, राक्षस की तरह शैतानिक हरकतें पूरी तरह से। और यीशु इन सब पर निकाला और ठीक किया। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं 28 से 32 वचन में, 8 का 28 से 32 वचन में पतरस के घर में जाता हूँ, वहाँ पर जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पतरस के घर जाता हूँ, कोई पढ़ेगा? बहुत खूबसूरत बात है। आठ का मत्ती का जब वहाँ उस पार 8 का 28। जब वहाँ उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से उछलते हुए उसे मिली। वे इतनी प्रचंड थी कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। जिन्होंने
उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा इससे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? ओके, तो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से यीशु लोगों को छुड़ाता था और बचाता था। उसका अधिकार था क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हमें यीशु के ज़्यादा से ज़्यादा यीशु को अपने जीवन में ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं के पर अधिकार रख सकते हैं, बुखार को डांट सकते हैं, कोड़ी बीमारी जो कुछ भी हो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ रख के चंगाई मिलेगा। कभी कभी हम लोग भी ये हो जाते हैं ना, अरे ये कोरोना वायरस से भैया हाथ मत लगाओ, उसको ऐसे ही प्रार्थना करो। नहीं, कभी कभी हम लोग डरते हैं, शंका जहाँ प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह आपको मुझे वही अधिकार दिया है। हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, बट उसी ने हमें अधिकार दिया। यीशु सर्वशक्तिमान है। उसका अधिकार हर एक बीमारी के ऊपर, उसका अधिकार राक्षस या दुष्टात्मा या शैतानों के ऊपर। और लूका का 4:35 में दुष्टात्माओं पर यीशु ने उन्हें डांट कर कहा, चुप रहो, चुप रहो का डांट कर। यीशु मसीह 4:35 यीशु मसीह डांटा और कहा चुप रहो और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्माएं निकल गई तुरंत, उसको बिना हानि करते हुए निकले। समझ रहे हैं? सोचिए, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहता कि उससे निकाल जा, चुप रह और निकाल जा उससे, और वो निकाल जाए। उसे पकड़कर बिना हानि पहुंचाए दूर हो। यानी कि यीशु के ऊपर, यीशु का इन सब पर अधिकार है। तीसरी बात, मनुष्य के ऊपर अधिकार है। हर प्रकार की मनुष्य के ऊपर अधिकार है। कैसे? आप ऐसे नहीं आए, आप और मैं जो वचन सुन रहे, हम ऐसे नहीं आए, उसकी अधिकार से आए। उसने हमें लाया, हमने नहीं। हम तो उसको जानते भी नहीं थे। समझ रहे? मती कहां पर? अपनी ड्यूटी में है। समझ रहे? मती कहां पर? अपनी ड्यूटी में। पढ़िए, एक वचन में बताता हूं आपको। मती का 9:9, ठीक है? मती का 9:9। जो ये नबी ना मती क्या कर रहा था? अपनी ड्यूटी में है, वो अपना काम कर रहा था। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर पीछे हो ले। ये कौन सा अधिकार था? यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। वो अपना ड्यूटी कर रहा था, वो अपना ईमानदारी से काम कर रहा था, और यीशु ने मती को देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। कौन सा अधिकार था जो मती ने उसके पीछे उठ लिए? नौकरी छोड़ दिया, सब हिसाब किताब वहीं पर रख के यीशु के पीछे तुरंत। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर, हर मनुष्य पर उसका अधिकार है, हर मनुष्य पर। इसीलिए पुरानी नियम में कहता है कि परमेश्वर जिससे चाहे उस पर दया कर सकता, और जिससे चाहे उसे दया नहीं दे सकता। उसकी दया है, वो सब पर सूर्य उदय की रोशनी देता है ना, वो उसकी दया। और एक वचन इसमें कहता, ठीक है, देखिए, यीशु मसीह कहता कि सारा अधिकार मुझे दिया गया। देखिए, पढ़िए यूहन्ना का 17:2। तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया, समस्त मानव जाति, हर एक लोगों पर अधिकार है, चाहे कितनी भी बड़ा हो जाए, चाहे कितने भी अभी गोला बारूद रखे लो, तब भी परमेश्वर का अधिकार। गोला बारूद भी काम नहीं आएगा आने वाले समय में। समझ रहे हैं? पढ़ेगा कोई पूरा? क्योंकि तूने उसको
सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तुमने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। उन सबको वो अनंत जीवन, तो लोग का अनंत जीवन नहीं चाहता। उसका अधिकार है कि हर एक प्राणी यानी कि हर एक मनुष्य को अनंत जीवन दे, पर लोग का लेना नहीं चाहता। लोग चुनते क्या? नरक। अरे देखा जाएगा भाई, तुम हम लोग बड़ा ज्ञानी हो यार, छोड़ के मानो ऐसा वैसा नहीं। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उस पर अधिकार है सारी चीजों पर। इसीलिए आपको मुझे समझना, किस पर उसका अधिकार है? बीमारियों के ऊपर। किस पर उसका अधिकार है? राक्षसों के ऊपर। किस पर उसका अधिकार है? मनुष्य के ऊपर उसका अधिकार है कि हर एक मनुष्य। खूबसूरत बात कहता, तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया ताकि वो उन्हें अनंत जीवन दे। चौथी बात, प्रकृति के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हर एक प्रकृति के ऊपर उसका अधिकार है। वो जब तक नहीं कहेगा ये पेड़ गिरे तब तक नहीं गिरेगा, उसका अधिकार है। समझ रहे हैं? मत्ती का 8 और वचन 26 पढ़िए। ये क्या कहता है? गहराई पर अधिकार। मैं समझता हूँ कि गहराई पर अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर गहराइयों से एक आंधी आता। आंधी और साइक्लोन जो आता है ना, चक्रवात, कहाँ से आता है? समुद्र की गहराई से ना। समुद्र की गहराई से क्या आता है? चक्रवात। और धीरे 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 ऊपर आता है। फिर ऊपर आता है जब लोगों को लपट ले जाता है ना, साफ कर ले जाता है, जब तक वो गहराई में पानी को हिलाता है। और उस समय गहराई में चल रहा है, यीशु को पता है गहराई में क्या चल रहा है ना। और जब ऊपर आते आते नाव पूरी तरह से हालत खराब। सोचिए क्या पढ़िए, 26 वचन पढ़िए। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। लोगों से कहा, साथ में बैठे थे चेले लोग, 12 चेले थे, साथ में बैठे थे। तूफान आया, आंधी आई और डर गई बोले। तब यीशु को जगाते बोले ना, तो यीशु उठा, कहता कि हे अल्प विश्वासी, तुम क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? अविश्वास के कारण डर है, कम विश्वास के कारण हमारे अंदर डर है। यीशु ने आंधी पानी को डांटा, अधिकार है उसका सारे प्रकृति पर। आज अगर आंधी तूफान आ रहा तो आप मत डांटो ना, हम एक इंसान है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उसने दिखाया उसके पास सारा अधिकार है। पर कभी कभी अगर हम ऐसी जगह पे फंसे हैं और हम कहते कि प्रभु इस तूफान से मुझे बाहर निकाल, वो निकालेगा, वो निकालेगा जरूर, 100% निकालेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ? चेले लोग क्या हुआ? चेले लोग क्या किए? डर गए। ऐसे परिस्थिति में हमारे जीवन में भी ऐसा कभी कभी तूफान आएगा, गहराइयों से। कभी 50,000 की गहराई आएगी, कभी 1 लाख की आएगी, कभी चारों तरफ से दुश्मन आएंगे। मेरे आसपास के लोगों की गहराई नहीं जानते हैं कब क्या होगा ना। यीशु ने तब कहा चलो कि अल्प विश्वास, विश्वास को बढ़ाओ, डर चला जाए। इसलिए हम लोग एक बात कहते हैं ना, विश्वास अंदर डर बाहर, विश्वास अंदर डर बाहर। समझ रहे? विश्वास बाहर तो डर अंदर, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तूफान देखा, आंधी देखा, विश्वास भाग गया, डर आ गया, नहीं डर आ गया। तो इसीलिए विश्वास अंदर, डर बाहर। चौथी बात, मैं जल्दी खत्म करूंगा, ठीक? 5वां सर, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। ये सुसमाचार में कहा गया, सुसमाचार में दिखाया गया, सुसमाचार में बताया गया। इसीलिए हमें सुसमाचार को समझना जरूरी है। यीशु मसीह हर एक चीज को दिखाया
ताकि आप डरो नहीं, विश्वास करो और बढ़ते जाओ। पाप के ऊपर अधिकार, समझ रहे? मत्ती का 9:1-8 पढ़िए। झोले के मारे हुए लोगों झोले के मारे हुए को क्षमा दान करता है। पाप पर अधिकार, देखिए इस व्यक्ति के बारे में 1-8 पढ़िए। 9 अध्याय। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यहाँ कहना तेरे पाप क्षमा हो, या यहाँ कहना उठ और चल? ओके, 9 तक। ओके, तो यहाँ पर यीशु एक झोले के मारे बीमारी व्यक्ति है जो चल नहीं सकता ना, लकवे की रोगी, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बोल सकता तो शायद पकड़ नहीं सकता। ओके, उससे यीशु कहता है कि तेरे पाप क्षमा। बाकी जो लोग वहां पर है वो लोग परेशान कहते कि इसको कैसे मालूम हुआ पाप इसमें किया है? भाई बहुत सर्वशक्तिमान है, उसको मालूम है कौन पाप किया कौन पाप नहीं किया, कौन कितना पानी में है उसको अच्छी तरह से पता है। करेक्ट? तो लोग तरह तरह की बातें समझ रहे। तो यीशु ने उसे कहा कि सहज क्या कि मैं कहता कि भाई तू ठीक हो गया, खाट उठा, अपना बिस्तर उठा के जा, ऊपर से है नीचे से अंदर, पतली गली से निकल। नहीं, यीशु मसीह उसकी हालात जानता अच्छी तरह से ना, उसके पाप के कारण ये दशा है उसका, पाप के कारण ये हालत है उसका, वो समझ गया। तभी उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा, उठ, आपने बिस्तर उठा और गया। इन 4 लोगों की विश्वास को देखकर मरकुस का 5वां अध्याय समझ रहे हैं? यानी कि हर एक पाप को क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह हर प्रकार की पाप क्षमा करेगा। इसीलिए ऐसा है 1:18 में कहते हैं कि कौन सा भी कलर का पाप हो, काला, लाल, बैंगनी रंग का, कैसा भी कलर, यीशु मसीह श्वेत करेगा। श्वेत मतलब हिम के समान, एकदम सफेद ना, चमका देगा पूर्ण रूप से, आपकी सारे पाप माफ करके चमका देगा और आपको आपके पापों को कभी वो याद नहीं करेगा। ये परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उस पर पाप क्षमा करने का पूरा अधिकार, पूर्ण रूप से। ओके, लास्ट मतलब 6, मौत के ऊपर उसका अधिकार। ये सुसमाचार बता ना। सबसे पहले हम देखें बीमारियों के ऊपर उसका अधिकार है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा हम देखें कि राक्षसों के ऊपर यानी कि शैतान के ऊपर उसका अधिकार है पूर्ण रूप से। और फिर मनुष्य के ऊपर उसका अधिकार है, मनुष्य को वो बुलाएगा, जिसको चाहे उसको बुला सकता, करेक्ट। और वो कह दिया उसको आना है तो आना ही है। सोचिए, कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो अलग बात है, बट परमेश्वर जिसको बुलाया कह दिया तो मेरे पीछे हो, तो वो होना ही होना है। अगर किसी को कहता तुझ में प्रेम की कमी, तो उसे अंदर प्रेम की कमी। परमेश्वर अगर कह दिया नहीं। तीसरी बात, प्रकृति के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार, यानी कि गहराई पर अधिकार। चाहे कितने भी गहराई से आंधी तूफान उठे, कितनी भी भयंकर हो, तब भी वो अधिकार उसको ठीक करने में। पाप के ऊपर उसका अधिकार पूर्ण रूप से, कौन सा भी पाप, कैसे भी पाप, कौन सा भी कलर का पाप क्यों ना हो, वो ठीक माफ करने में अधिकार रखता है।
मौत के ऊपर उसका अधिकार। लूका का 7 अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। 7, 14-15 वचन। ये कौन यहाँ पर है मालूम है? नाइन नगर में कौन है? हाँ, याद है आप लोगों को? मृत्यु के मध्य सेवकाई, उसका अधिकार है मृत्यु के ऊपर। तब उसने पास आकर रस्सी को छुआ और उठाने वाले खड़ा गया। तब उसने कहा, हे जमात, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ओके, तो ये नौजवान लड़का मर गया, विधवा के एक ही बेटा, नाइन नगर में। समझ रहे? नाइन नाम के एक नगर को जब जा रहा था तो वहाँ पर आगे से एक आरती भी आ रहा और देखा कि वो सब जानता था कि उसकी माँ कितनी तकलीफ में है ना। वो बेटा, जवान बेटा खो दिया, ये सारी चीज़ें वो जानता था। और आरती को छुआ और वो लोग नीचे रख दिए, कुछ पूछा नहीं, नीचे रख दिए। उस बेटे से कहा कि वो, हालेलुया, ये परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, जो जीवन देने वाला, जो जीवन पर अधिकार रखने वाला, जो मृत्यु पर अधिकार रखने वाला ना। मौत के ऊपर भी उसका अधिकार, मौत इसको हरा नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिए, प्राण भी दे दिए, तीसरे दिन जी उठा। आज वो हमेशा के लिए जीवित है, क्योंकि उसके पास जीवन हमेशा रहे, वो कभी मर नहीं सकते। इसीलिए उसके पास मौत के ऊपर भी अधिकार दिया गया। और एक वचन पढ़िए, 8 का 54, 55, 56, 8, 54, 55, 56 लूका। आराधनालय के सरदार की बेटी ना, जानते हैं? उसका घर से कोई आता, अरे प्रभु को आप दुख ना दे, तेरी बेटी चली मर गई, तेरी बेटी, आप प्रभु को दुख ना दे। पढ़िए लूका का 8, 54, 55, 56। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। ओके, तो किसी से मत कहना। लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, ये लड़की उठ, और वो उठ गई। उसका प्राण लौट आया। जो मरी पड़ी, सब लोग रो रहे ना। सोचिए, मौत पर उसका अधिकार, उसको मालूम था कि वो मर गए। और हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में वचन 4 में यीशु मसीह कहता, ये जो बीमारी है मृत्यु की नहीं है। यानी कि उसको पता है ये जो बीमारी मृत्यु की नहीं है, क्योंकि वो जाकर उसे जीवित करेगा। आप और मेरी नज़र में जो कोई सो जाता, मर जाता है, तो हम लोग वही सोचते कि मर गया, पर इंसान मरता कहाँ है? शरीर को छोड़ता है, पर उसका आत्मा कहाँ मरता है? हमेशा रहेगा, नरक जाकर तड़पेगा ना, हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर क्या कहा, जब वो गया तो मैं मर चुका, 4 दिन हो चुका, 4 दिन हो चुका। सोचिए थोड़ी समय, 4 दिन हो चुका। उस जगह पे यीशु वापस आता है और उसकी बहनों से मिलता है, मार्था और मरियम से। तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं कि आप जिससे प्यार करते थे, अगर आप यहाँ पर होते तो हमारी बात नहीं होती। यीशु कहता कहाँ पर है? कब्र के पास जाते हैं। 4 दिन हुए। मार्था तो कहती कि प्रभु आप तो बदबू आ रहा है, 4 दिन हुए। सोचिए,
मौत पर कैसे अधिकार रखता है। बोलता कब्र के पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, हटाए। और उसने बोला लाजर बाहर आ। सिंपल ना, साधारण तरीके। सुसमाचार ये प्रमाण करता लाजर बाहर आ। मृत्यु पर अधिकार है यीशु ना। लाजर बाहर आ, मर गया था लाजर, 4 दिन हो गया था, लाजर बाहर आता, कफन से बांधा हुआ। बोलता उसे खोलो और उसे जाने दो। ये सुसमाचार प्रमाण करता है, सुसमाचार बताता है यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। इसीलिए मत्ती का 28-18 में उसको अधिकार दिया गया, सारा अधिकार, सारा अधिकार। वायुमंडल पर, समुद्र पर, आंधी तूफानों पर, मौत पर, बीमारियों पर, हर एक चीजों पर उसका अधिकार। मनुष्य पर, चाहे आज मनुष्य कितने भी गोला बारूद और मारने की बंदूक या AK-47 या तोप बना दे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सिर्फ बोलेगा तो वहां पर ही नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो हर चीज से उसका अधिकार है। सुसमाचार का भाई सुसमाचार दिखा रहा है, हमें सुसमाचार को पढ़ना चाहिए और यीशु की इन सर्वशक्तिमान होने का दावा करना चाहिए कि हमें उन वचनों पर ध्यान दे जहां पर यीशु कहा और सिखाया। और यीशु कहता तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो अगर विश्वास और परमेश्वर के वचन को। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन कलीसिया बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करोगे, उन्हें प्रेरणा दो प्रभु यीशु। तूने जैसा मती को बुलाया उसी प्रकार इस कलीसिया में उन लोगों को बुलाओ पिता जो इस कलीसिया को आगे ले जाना चाहते हैं, जो कलीसिया के लिए मददगार हो सके, जो कलीसिया और तेरे राज्य और धार्मिकता के लिए उपकारी हो, जो तेरे सुसमाचार को बांटने में तैयार रह सके, जो तेरे वचनों को सीखने में तैयार हो सके, जो तेरे कलीसिया में सहभागी रख सके। ऐसे लोगों को तैयार करते, ऐसे लोगों को लेकर आप प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, अर्चना जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, जयप्रकाश भाई दोनों बेटियों के लिए आपकी दया आपकी कृपा रहे प्रभु। छो शक्ति सामर्थ दो और चंगाई दो। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से चंगाई दो पिता। राजकुमार जी, प्रमिला जी जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभु उन्हें रास्ता दिखा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, दयालु और कृपालु परमेश्वर। उत्तम जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी अनुग्रह रहे पिता। धन्यवाद देते बरेली के लिए, धन्यवाद देते पिता भुवनेश्वर के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उत्तर प्रदेश में हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते आपकी दया आपकी कृपा रहे प्रभु। धन्यवाद आज का दिन को इस समय को तेरे चरणों पर रखते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू शांतिदाता, मुक्तिदाता, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, सुसमाचार में दिखाया गया, सुसमाचार में बताया गया कि तू सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद देते, सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी तू हमारे पापों को माफ़ किया, तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तू फिर तीसरे दिन जीवित हुआ। हे प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस समाज तेरे चरणों पर रखते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, पूरे सप्ताह सुरक्षित रखो, गलत संगतियों से दूर रखो, अच्छी संगति में बढ़ाओ पिता। गलत विचारों से, गलत भावनाओं से, प्रभु शैतानिक सिद्धांतों से दूर रखो पिता। तेरी सच्चाई में, तेरी अच्छाई में, तेरी धार्मिकता में और तेरी सामत में अगुवाई से धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।